हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैं समीक्षा इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो है कम्युनिकेशन को जो है को हमने बहुत यूनिट 4 एमपीसैट के लिए जो हम जो पढ़ रहे हैं, उसके लिए आज जो हमें थ्योरी के अलावा जो है हम बात करेंगे कि भाई आज जो हमने पूरा यूनिट को थियोरेटिकली कवर किया है, उसके साथ ही आज जो हम देखेंगे वो है हमारा क्या कि आपका उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। चलिए देख लेते हैं आज जो हमारा जो बेसिक चीजें हैं। इसको क्लोज कर दीजिए। तो आज जो हमारा जो एमसीक्यू का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम बात करते हैं, भाई कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, कम्युनिकेशन जो है उसको हम कहाँ से आया है, वर्ड जो हमारा कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि भी जो संचार जो शब्द है वो हमारा कहाँ से आया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि द वर्ड कम्युनिकेशन जो है वो हमारा कहाँ से लिया गया है। लैटिन वर्ड से लिया गया है और जिसका जो आपका आंसर है वो किस वर्ड से लिया गया है वो बात करते हैं। फर्स्ट जो है आपका कम्युनिकेयर, देन कम्युनल, देन कंप्यूट एंड देन कम्यून। तो आपको इसमें यहां ये बताना है कि आपका इन चार ऑप्शंस में से जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो आपको यहां लैटिन वर्ड से लिया गया है, वो लैटिन वर्ड को यहां आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सा इनमें से आपका करेक्ट आंसर है। आपने अगर थ्योरेटिकल क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा है तो हम यहाँ ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जो आपका जो संचार शब्द जो है आपका लैटिन शब्द से लिया गया है और वो जो लैटिन शब्द है वो है आपका कम्युनिकेयर। तो आपका ऑप्शन ए जो है दैट विल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप जो है उससे भी देख सकते हैं। ये देखिए आपका ऑप्शन ए जो है यहां आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया जाएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें देखिए जो आपका वर्ड जो लैटिन वर्ड है कम्युनिकेशन जो है वो कहां से डिराइव किया गया है, ऑप्शन ए कम्युनिकेट से लिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई कम्युनिकेट शब्द का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर शब्द का मीनिंग क्या होता है तो यहां हम देख लेते हैं। फर्स्ट है टू राइट, मतलब उसको लिखना। देन सेकंड ऑप्शन इज साझा करना या सामान्य बनाना, टू शेयर एंड मेक कॉमन। थर्ड वन इज टू लिसन, सुनना। फोर्थ वन इज बोलना। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो कम्युनिकेयर वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा का जो शब्द है कम्युनिकेयर, जिसका कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है और उसको लिया गया था कम्युनिकेयर से। तो अब हम यहां देख लेते हैं कि भाई कम्युनिकेयर का जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट मीनिंग क्या है। तो आपका ये है कम्युनिकेयर का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्या, ऑप्शन बी साझा करना या सामान्य बनाना। तो यहां पर ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका टू शेयर एंड मेक कॉमन। तो जो लैटिन वर्ड है आपका कम्युनिकेयर, उसका जो मतलब होता है वो होता है आपको उसको सामान्य बनाना और उसको जो है साझा करना के साथ शेयर करना। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ। देखिए यहां पर आपको कहा गया है कि जो कीथ डेविड के अकॉर्डिंग जो है कम्युनिकेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे क्या दिया है आपका, केवल संदेश भेजना, सेंडिंग मैसेज ओनली। देन ऑप्शन बी, सूचना का आदान प्रदान और समझ विकसित करना, पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग। देन थर्ड वन, केवल बोलना, स्पीकिंग। देन फोर्थ वन, केवल सुनना, लिसन ओनली। तो यहां 4 ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस। जो है व्हाट इज द कीथ डेविस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ। कम्युनिकेशन किसका हिस्सा है। ठीक है, तो केवल मैसेज भेजने के लिए, सूचना का आदान प्रदान और समझ विकसित करने के लिए, केवल बोलने के लिए, या फिर सुनने के लिए। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सूचना का आदान प्रदान। सूचना का आदान प्रदान, हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में भी पढ़ा था कि भाई जब हम सूचना का आदान प्रदान, मतलब सूचना जो होती है क्या होती है, एक व्यक्ति अपने थॉट्स विचार को जो है बोलकर या फिर वर्बली या नॉन वर्बली एक दूसरे तक पास ऑन करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि प्रोसेस हमारी कब कंप्लीट होती है, जब कोई व्यक्ति, हमने कोई मैसेज दिया या हमने अपनी बात किसी से कही, उसके बाद वो व्यक्ति उसको सुनेगा, इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करने के बाद जब वो फीडबैक देगा, ऑन दैट बेसिस क्या होगा कि हम उसको ये तय कर पाएंगे कि हमारा कम्युनिकेशन कितना सक्सेसफुल हुआ। तो इट मींस क्या हुआ कि ऑप्शन बी आपका पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, हम जो है इंफॉर्मेशन देते भी हैं और उसके अलावा उसमें समझ भी विकसित करते हैं कि वो व्यक्ति जो है उसको समझ सके और अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्रेस कर सके या बोल सके। ठीक है, चलिए देखिए आपका ऑप्शन आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। ये देखिए यहां पर आपको ये कहा गया है कि भाई ऑप्शन बी जो है आपका सूचना का आदान प्रदान और समझ विकसित करना, क्योंकि जो हमारी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, सेंडर। ठीक है, सेंडर हो गया, इसने कोई जो रिसीवर हमारा क्या है, जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। अब इस बीच में क्या होगा, यहां पर जो है, यहां पर आपकी प्रोसेस होगी, यहां पर क्या होगा, ये सेंडर मैसेज क्या करेगा, इसको देगा, रिसीव लिसन करेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, अगेन जो वापस आएगा इस तक, और जब वो फीडबैक देगा तब हमें पता चलेगा कि भाई जो व्यक्ति ने जो आपका कम्युनिकेशन किया है वो कितना % तक सक्सेसफुल हुआ है। तो आप यहां देखें भाई कीथ डेविस के अकॉर्डिंग संचार केवल सूचना भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना का आदान प्रदान होता है और प्राप्तकर्ता द्वारा उसकी समझ भी विकसित होती है। तो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि भाई जॉन एडेयर डिफाइंस कम्युनिकेशन एज द एबिलिटी टू। तो भाई जॉन डेयर के अनुसार संचार को कैसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। पहला होता है कि भाई जो ऑप्शंस यहां दिए हैं वो ऑप्शंस को भी यहां क्लियरली देखेंगे। पत्र लिखना, ठीक है, देन संपर्क स्थापित करना और समझ जाना, देन निरंतर बोलना, टॉक कंटिन्यूली, देन चुपचाप सुनना। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे जो है, इसमें से आपको बताना है। जॉन एडेयर ने जो है कम्युनिकेशन एज द एबिलिटी टू, उन्होंने कहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक एबिलिटी है। किसकी, किस चीज की एबिलिटी है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप लोगों को वो चीज समझना
कि प्रश्न क्या बोल रहा है और हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ऑप्शंस आपको कैसे जो है इंटरप्रेट करना है, कि उनको एनालिसिस करना है। अब देखिए, अगर हम बात करें भाई, जो कम्युनिकेशन है वो केवल लेटर लिखना तक सीमित नहीं है, ठीक है। तो आपका लेटर लिखने तक सीमित नहीं है। देन संपर्क स्थापित करना और समझ जाना। देन आपका सी आता है टॉक कंटिन्यूली, हमें लगातार हमें बात करते रहना चाहिए, ठीक है। चौथा, केवल हमें साइलेंटली क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इन तीनों में से जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका दिस वन, आंसर ऑप्शन बी। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? इसमें हम क्या करते हैं, संपर्क भी स्थापित करते हैं और समझ भी विकसित करते हैं। तो आपका इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आपका जो यहां एक्सप्लेनेशन से भी आप इसको देख पा रहे होंगे कि भाई जो है आपका कि अकॉर्डिंग टू जॉन एडेयर, कम्युनिकेशन इज एन एबिलिटी टू एस्टैब्लिश व्हाट, एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद अदर्स एंड एंश्योर्स दैट मैसेज इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द रेसिपिएंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू लुइस एलन कम्युनिकेशन इज, तो भाई लुइस एलन के अनुसार संचार क्या है। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सत्ता का साधन, टूल ऑफ पावर। देन अर्थ की कड़ी या पुल। देन संदेश वाहक। देन मनोरंजन का स्रोत। तो ये जो आपके दिए गए हैं ये चार ऑप्शंस, इसमें से सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई लुइस एलन के अनुसार संचार क्या है। तो जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने बहुत सारे ऑथर्स को जो है कि डेफिनेशंस को हमने पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन है कि भाई अकॉर्डिंग टू लुइस एलन व्हाट इज द कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहां पर देखेंगे भाई ये सत्ता का पावर नहीं है, ये आपका संदेश वाहक नहीं है, ये आपका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी नहीं है। तो यहां पर आपके सामने जो है भाई अर्थ की कड़ी या पुल, ब्रिज ऑफ मीनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन में हमें जो दिख रहा है कि भाई आपका लुइस एलन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल हो सकता है। चलिए इसको हम देखते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ये देखिए, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप जो है क्या करेंगे कि उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लुइस एलन कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। वो क्या है कि जब तक कोई व्यक्ति अपना कम्युनिकेशन करेगा नहीं तब तक सामने वाले को उसका मीनिंग समझ में आएगा। दिस इंप्लाइज द कम्युनिकेशन सर्व एज अ लिंक दैट कनेक्ट्स द थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एनेबलिंग द इफेक्टिव एक्सचेंज आइडियाज ऑफ मीनिंग, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
अब इसमें जैसे हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ट्रेडिशन भी पढ़े थे कि भाई ट्रेडिशनल जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से हैं, तो उसी से संबंधित यहाँ एक प्रश्न आपके सामने आया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला है आपका ईमेल, ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया, थर्ड वन पत्र, और फोर्थ वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आप गौर से इन सारी चीजों को देखें तो भाई ये ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये हमारे, अगर आप देखें गौर से तो ये सारे ही ऑप्शंस हमारे कौन से हैं, जो हम जो है आज जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन की बात करते हैं उसका पार्ट है। तो यहां पर जो आपका पत्र जो है, लेटर, इट शुड बी व्हाट, करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी कि भाई आपको जो है पत्र जो है पुराने समय से चले आ रहे हैं। जब हम एंशिएंट टाइम से हमारे सबसे जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वो क्या था, आपका पत्र। ये इसको हम देख लेते हैं किसके माध्यम से, अपने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ये देखिए आपके सामने आंसर है। तो इस तरीके से प्रश्न को समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। चलिए देखिए, पत्र एक पारंपरिक संचार का माध्यम है जिसे लोग पुराने समय से उपयोग करते आए हैं। ठीक है, यहां जो ऑप्शंस होते हैं उसमें हमें थोड़ा सा एनालिसिस ये करना पड़ता है कि भाई जो हमारे सामने ऑप्शंस हैं वो कितने क्लोजली क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। वहां पर वो चीज आपको क्लियरली देखनी पड़ेगी, तभी आप जो है क्वेश्चन को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच मीडियम प्रोवाइड्स द बोथ साउंड एंड विजुअल्स। अब इसमें जब हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े थे तो उसके अंतर्गत हमने देखा था भी कौन सा माध्यम ध्वनि और दृश्य दोनों प्रदान करता है। तो अब यहां पर देखते हैं कि भाई पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि भाई रेडियो, देन टेलीविजन, देन समाचार पत्र और डी लेटर। देखिए, अब अगर आप इन सबको ध्यान से देखें तो लेटर आपका क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ये भी आपका क्या होता है, आंसर प्रॉपर नहीं है। रेडियो में केवल आप लेसन सुन सकते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका टेलीविजन। तो टेलीविजन जो माध्यम है उसमें हमें क्या दिखाई देता है, उसमें हमें ये दिखाई देता है कि हमें साउंड भी दिखाई देती है और जो व्यक्ति बोल रहा है वो भी हमें इसमें क्लियरली दिखाई देता है। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, विच मीडियम प्रोवाइड्स बोथ साउंड एंड विजुअल्स। ठीक है, तो यहां पर हमें ऐसा आंसर ऑप्शन चुनना है जो आपको क्या करेगा कि जिसमें आपको दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। तो एक टेलीविजन ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको ये जिसमें आप ये दोनों काम एक साथ कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कि टेलीविजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच ट्रेडिशनल मीडियम इज यूज्ड टू सेंड शॉर्ट मैसेजेस। अब देखिए, आज जो अब देखिए प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लीजिए कि भाई क्या कहता है कि भाई कौन सा पारंपरिक जो आपका पार्ट है, जो कौन सा पारंपरिक माध्यम छोटे संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता था पुराने समय में। अब देखते हैं जो हमारे सामने जो 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि भाई टेलीग्राम, देन पोस्ट कार्ड, देन समाचार पत्र और देन रेडियो। अब इसमें से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो ये क्वेश्चन ये आपका क्लियरली कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट मैसेज सेंड करने के लिए बात करते हैं। तो मैसेज हम रेडियो से सेंड कर सकते हैं बट वो वर्बल मैसेज होगा।
देन समाचार पत्र, इसमें आप किसी भी तरह का मैसेज भेज मतलब मैसेज प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, किसी एक व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। देन अगर हम बात करें पोस्ट कार्ड की, तो पोस्ट कार्ड भी क्या होता है, आपका रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन पोस्ट कार्ड में भी क्या हो जाता है कि हम जो मैसेज होता है तो वो थोड़ा हमारा लंबा होता है। यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई आपका ट्रेडिशनल मीडियम पूछा गया है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मीडियम में देखो आपका पोस्ट कार्ड भी आता है और रेडियो भी आता है, लेकिन ये दोनों क्यों क्रॉस हो गए, क्योंकि ये जो है शॉर्ट मैसेज नहीं। अब यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर एक ऑप्शन आपका बचता है, दैट इज टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में क्या होता था, जैसे आज हम जो एसएमएस जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का जो इस्तेमाल करते हैं, पुराने समय में जो ये एसएमएस जैसी जो सर्विस थी वो किस में यूज होती थी, हमारे टेलीग्राम में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, टेलीग्राम। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अतीत में तत्कालिक संचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, जैसे व्हाट इज यूज्ड इन द पास्ट फॉर द अर्जेंट कम्युनिकेशन, जो हम बहुत त्वरित सेवा, जिसको मतलब बहुत फास्ट जो सर्विस देता था, उस समय हम क्या किसका इस्तेमाल करते थे। चलिए देखते हैं। इसमें पहला आता था आपका क्या, टेलीग्राम, देन लेटर, देन समाचार पत्र, देन रेडियो। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि भाई पुराने समय में जो है तत्कालिक संचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। तो अर्जेंट मैसेजिंग के लिए हम इसमें क्या किसका इस्तेमाल करते थे, देखो रेडियो नहीं यूज करते थे, समाचार पत्र, लेटर, ये क्या है, थोड़े से माध्यम वही है, लेकिन थोड़ा सा इनमें इंफॉर्मेशन हम ज्यादा डिटेल में भेजा करते थे। तो यहां अगर हम देखें तो टेलीग्राम क्या करता था, ये आज के दौर का जो एसएमएस जो है उस तरीके से कार्य किया करता था प्राचीन समय में। तो हम ये देखते हैं कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं, यहां से देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है किसका, टेलीग्राम का। तो आज जो हम एसएमएस जैसी सर्विस का जो उपयोग करते हैं वो क्या है कि आपका पुराने समय में ये काम टेलीग्राम जो है वो करता था, ठीक है। उसमें बहुत शॉर्ट में संदेश हम भेजते थे और वो त्वरित मतलब बहुत फास्टली हमारे जो है जिसको हम भेजना चाहते थे वहां तक ये मैसेज पहुंच जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक संचार का माध्यम है। अब हम यहाँ प्रश्न को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात कर लेते हैं तो देखो जब आप इनके ऑप्शंस पे गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि भाई जो है रेडियो, ये भी प्राचीन समय से हो रहा है, आपका टेलीविजन भी पुराना है और पोस्ट कार्ड भी पुराना है। अब इसमें क्लियरली आपको ये चीज देखने को मिलती है कि भाई हम जो है इंटरनेट जिसका आज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और हर फील्ड में जो है हमारा इंटरनेट जो है इंपॉर्टेंट बात जो है माध्यम बनता जा रहा है। तो यहां पर क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहा है कि इंटरनेट जो है क्या है, आपका मॉडर्न मीन्स कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहां इसको आप किससे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन से भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो आपका जो है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका क्या, इंटरनेट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि भाई विच डिवाइस अलाउस बोथ टॉकिंग एंड सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। तो ये कहता है भाई कौन सा उपकरण बात करने और संदेश भेजने दोनों की सुविधा हमें प्रदान करता है। तो अब देखिए
जो हमारे सामने 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो क्या कहते हैं कि भाई पहला है आपका मोबाइल फोन, ठीक है, दूसरा है आपका रेडियो, थर्ड वन टेलीविजन, फोर्थ वन समाचार पत्र। अब अगर इनको आप गौर से देखें तो हमें देखो समाचार पत्र केवल पढ़ने के काम में आता है, इसका आपके जो है सेंडिंग टेक्स्ट और टॉकिंग से इसका कोई वास्ता नहीं है। टेलीविजन हमारा क्या है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों तरह की मैसेजिंग के लिए काम आता है। फोर्थ वन आपका रेडियो जो है वो केवल वन वे कम्युनिकेशन करता है, वो बात करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्या होता है, आपका मोबाइल फोन ही एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम बात भी कर लेते हैं और क्या करते हैं कि आपका जो है मैसेज भी सेंड कर लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपका दैट वाज करेक्ट आंसर, क्या, मोबाइल फोन। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू कैन सी हियर इन एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, हियर इट इज। तो आप इसको देख सकते हैं कि भाई आपका जो है ये आपका जो मोबाइल फोन जो है वो क्या है, आज का मॉडर्न जो है आपका वो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आपको एक साथ में दोनों सुविधाएं प्रदान करता है। कौन सी, मैसेज भी भेजने की और बात करने की सुविधा भी आपको प्रदान करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भाई कौन सा संचार साधन दस्तावेज और फाइलें डिजिटल रूप में भेजने की सुविधा देता है। देखिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन है विच कम्युनिकेशन टूल अलाउज सेंडिंग डॉक्यूमेंट एंड फाइल डिजिटली। तो डिजिटली हमें इसमें कौन सा एक ऐसा माध्यम है जो आपको क्या करता है कि भाई फाइलें और दस्तावेज डिजिटल रूप में भेजने की सुविधा आपको देता है। देखिए अगर हम यहां देखें तो अगर बात कर लें कि भाई आपका फर्स्ट लेटर, ठीक है, देन ईमेल, देन पोस्ट कार्ड एंड रेडियो। अगर रेडियो की बात करें तो आपको ये क्या करता है, ये सेंडिंग ऑप्शन को क्रॉस कर देता है, सेंडिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। पोस्ट कार्ड आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है तो ये क्रॉस हो जाएगा आपका। देन आपका लेटर भी क्या करता है, केवल भेजने का रिटर्न कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। उसमें अगर हम बात कर लें जो बचता है आपका ईमेल, जिसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में सेंड करने की हमें क्या देता है, सुविधा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप देख सकते हैं आंसर के माध्यम से भी। ये देखिए ईमेल आपके सामने ये क्लियरली आपको बताता है कि भाई ईमेल डिजिटल रूप से दस्तावेज, फाइलें और संदेश भेजने की आधुनिक सुविधा हमें प्रदान करता है। तो इसके माध्यम से हम सारे काम कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो ये कहता है कि ऑनलाइन आमने सामने बैठक करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे उपयोगी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इसके अंदर, जैसे आपको जो है विच प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग्स, जो ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए है आपको कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रदान करता है। फर्स्ट आता है आपका पहला आता है आपका व्हाट्सएप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जूम, ठीक है। देन आता है आपका
रेडियो, ठीक है, एंड लास्ट वन इज समाचार पत्र या न्यूज़पेपर। तो अब हम यहां क्लियरली देख पाते हैं कि भाई दो ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे क्रॉस हो जाएंगे। न्यूज़पेपर जो है वो हमें फेस टू फेस जैसी सुविधाएं नहीं देता, रेडियो भी हमें क्या होता है, ऑडियो होता है, ये आपका जो है रिटन कम्युनिकेशन की बात करता है, ये भी रिटन कम्युनिकेशन है, और ये आपका क्या है, आपका ऑडियो। तो ये दोनों इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, जो होता है आपका व्हाट्सएप एंड जूम। अब इन दोनों में से आपको ये तय करना है कि कौन सा ऐसा माध्यम है जो आपको फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग के लिए क्या करता है, आप मीटिंग की सुविधा आपके लिए उपलब्ध कराता है। और आई होप कि आप सभी लोग जो आज देख रहे हैं, ये भी एक माध्यम है कि आप हमें लाइव देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको ये सुविधा कौन देता है, आपको जूम जो होता है ये इस तरह की आपको सुविधा उपलब्ध कराता है। जूम मीटिंग के जरिए आप फेस टू फेस ऑडियो वीडियो सब कुछ सुन सकते हैं क्लियरली, और एक दूसरे को आमने सामने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं किससे, ये देखिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन भी यहां क्लियरली दिया गया है कि हमें जो है जो आमने सामने फेस टू फेस बैठने की जो सुविधा है वो कौन प्रदान करता है, आपका जूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जूम मीटिंग जो है वो आपको ये सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई सोशल मीडिया हेल्प्स पीपल टू। अब जो है सोशल मीडिया जो है लोगों की किस प्रकार से मदद करता है। देखिए सोशल मीडिया जो है वो आपसे किस तरीके से आपकी मदद करता है। पहला अगर हम देख लें तो वो क्या करता है, जुड़े रहने और जानकारी साझा करने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन आता है आपका टेलीविजन देखने में, सी आता है पत्र भेजने में, और चौथा आता है आपका समाचार पत्र पढ़ने में के लिए। ठीक है, तो यहां आपसे प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न ये कहता है कि सोशल मीडिया लोगों को किस प्रकार से मदद करता है। ठीक है, अब मदद कैसे करता है कि सोशल मीडिया, देखो समाचार पत्र पढ़ने में वो कोई मदद नहीं करता हमारी, देन वो लेटर भेजने में हमें कोई मदद नहीं करता। नेक्स्ट आता है आपका टेलीविजन देखने में सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं होता है। तो अब आप को जो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो होता है भाई जुड़े रहने और जानकारी साझा करने के लिए। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं कि ये देखिए आप यहां एक्सप्लेनेशन में भी आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो है आपका सोशल मीडिया आपको किस में मदद करता है, आपको जुड़े रहने और अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने में क्या करता है, वो हमारी मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रभावी संचार कब होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम कब अचीव कर सकते हैं, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि प्रभावी संचार कब होता है, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा। ठीक है, उसके लिए कई सारे, जब हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जब बात की थी तो उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को डिटेल में देखा था, और हमने ये प्रयास किया था यहां पर क्या कि भाई पहला प्रेषक समझे, ओनली सेंडर अंडरस्टैंड, देन नेक्स्ट वन इज डिजायर रिस्पॉन्स इज अचीव फ्रॉम रिसीवर, प्राप्तकर्ता से इच्छित प्रतिक्रिया मिले। थर्ड वन संदेश केवल भेज दिया जाए, मैसेज इज ओनली सेंड। देन फोर्थ वन संदेश को नजरअंदाज कर दिया जाए। देखो अब आपका प्रश्न क्या कहता है
कि भाई हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब प्राप्त होता है, कब हम अचीव कर सकते हैं किसको, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए देखो थोड़ा सा अब इसको ऑप्शंस पे अगर हम गौर करें तो भाई वो क्या करता है, मैसेज को इग्नोर करने का काम नहीं करता है, ठीक है, वो केवल आपका संदेश भेजने का काम नहीं करता है, ठीक है, और दूसरा जो बचता है कि केवल सेंडर को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं होता है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन क्रॉस होने के बाद आपके सामने केवल और केवल क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी, जो क्या होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन कब पूर्ण होती है कि जब भाई सेंडर होता है, सेंडर ने कोई मैसेज क्या किया, भेजा, उसके बाद रिसीवर ने क्या किया, उसको प्राप्त किया, और यहां पर वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटेड। ये करने के बाद वापस आपको वो एक मैसेज देगा, और जिसके आधार पर आप ये तय करेंगे आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना प्रभावी हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी आपका होगा क्या, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको आप देख सकते हैं किससे, ये देखिए ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका कम्युनिकेशन कब प्रभावी होगा, जब आपका जो प्राप्त करता है उस पर इच्छित प्रतिक्रिया, जैसे मान लीजिए मैंने सामने वाले व्यक्ति को ये बताया, मैंने अपना कहा कि भाई 2 + 2 4 होते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति उसको आंसर के रूप में 4 देता है या 4 कहता है, इट मींस मेरा संचार प्रभावी हो गया, ठीक है। तो इफेक्टिव करने के लिए एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया आपको, एक छोटा सा एग्जांपल से, कि अगर हम कोई मैसेज करना चाहते हैं तो उस मैसेज के लिए क्या कर सकते हैं कि हमें ये तय करना होगा कि जो हम डिजायर्ड आंसर, हम जैसे हम किसी को कोई चीज समझा रहे हैं और अगर वो हमें एज ए रिटर्न जो है वो आ जाती है, रिटर्न मतलब जैसे मैंने सपोज करिए किसी से कहा कि भाई जो है 2 + 3 5 होते हैं, और अगर सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है कि वो आपका जवाब में आपको कहता है कि भाई 2 और 3 का जो जोड़ होगा वो आपका 5 होगा, तो जब वो हमें प्रतिक्रिया देगा तभी हमारा संचार क्या होगा, प्रभावी होगा, प्रभावशाली होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए संचार के 5 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, अब देख लेते हैं। भाई इसमें दिया गया भाई संचार जो होता है हम कितने माध्यमों से कर सकते हैं, और संचार के जो है वो जो माध्यम जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखो अब इसमें अगर आप ऑप्शंस पे गौर करें, देखिए ऑप्शंस पे अगर हम गौर करें तो पहला कहता है आपका वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल एंड लिसनिंग, ठीक है। 4th वन होता है आपका, सेकंड होता है ओरल, डिजिटल, पर्सनल, पब्लिक और मास, ठीक है। जब हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ा था तब आपने देखा होगा कि जो आपका जो आंसर है वो उसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या थे। नेक्स्ट आता है आपका बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना और देखना, मतलब स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, हियरिंग एंड वॉचिंग। नेक्स्ट वन इनमें से कोई भी नहीं, जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से कोई भी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। तो ये आप लोग देखते हैं। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन से आंसर देख लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। वो क्या कहता है कि भाई जो आपका जो है सही आंसर क्या है, 5 जो मुख्य प्रकार हैं वो क्या हैं आपका, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल एंड लिसनिंग। ये सभी क्या हैं आपके कम्युनिकेशन के प्रकार हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
अगला जो है प्रश्न जो है वो आपके सामने है, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन से तात्पर्य होता है जब हम कोई भी बात आप तक जो है पहुंचाते हैं और वो क्या होती है कि हम उसको वर्बली कहते हैं, वो रिटर्न नहीं होता। तो अब देखिए आपके सामने जो ऑप्शंस है उनको भी हम देख लेते हैं। पहला जो है आपका पहला जो है वो आपका चित्रों के माध्यम से, दूसरा है आपका बोल या लिखे शब्दों के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट वन है केवल हाव भाव से, ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर्स ओनली। एंड फोर्थ वन कम्युनिकेशन थ्रू साइलेंस। तो आपसे क्या पूछा गया है, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो देखो आपका जो यहां पर होता है मौन, ये आपका साइलेंस होता है, इस तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद केवल जेस्चर्स से जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। देन आपका चित्रों के माध्यम से, वो भी आपका क्या होता है, नॉन वर्बल होता है आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्रॉस हो गया। अब आपके सामने एक ऑप्शन नंबर बी बचता है जो ये कहता है कि बोल या लिखे शब्दों के माध्यम से, ठीक है। तो क्या ये करेक्ट आंसर है, बताइए आप लोग जरा, क्या ये करेक्ट आंसर है। चलिए ये देखिए ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे कि भाई मौखिक संचार में बोले या लिखे गए शब्दों का उपयोग ही किया जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की श्रेणी में हम लेकर के आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपसे प्रश्न यहां किया गया है कि भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो जो है क्या होता है। इनमें से जो आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला कहता है आपसे शारीरिक हाव भाव और चेहरे के भाव, ठीक है। तो बाय बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन से हम जो है क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है राइटिंग लेटर्स, क्या हम पत्र लिख करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर हम जो है बहुत ऊंची आवाज में बोल करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन आपके सामने है यूजिंग पावर पॉइंट स्लाइड, जो पावर पॉइंट जो स्लाइड्स होती हैं उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कि भाई ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो नॉन वर्बल में ये आपका ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा रिटन कम्युनिकेशन। ये पत्र लिखना आपका रिटन में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, अब आपके सामने दो ऑप्शंस बचते हैं। एक तो ये होता है कि भाई पावर पॉइंट स्लाइड, क्या ये करेक्ट आंसर है, या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, क्या ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो आप लोग यहां पर क्लियरली देख पाते हैं कि भाई जो हमारे जो हैंड जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं किससे, अपने एक्सप्लेनेशन से भी देख लेते हैं। देखिए आपका जो ऑप्शन ए जो होता है आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशन जो क्या होते हैं, जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज,
These all are the part of क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो है जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो भाई, रिटन कम्युनिकेशन क्वेश्चन को देख करके ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भी देखो हाथ मिलाना जो है, ये आपका जो है हाथ मिलाना, हाथ मिलाने से तात्पर्य क्या होता है कि हैंडशेक, इसमें आप किसी तरीके का क्या नहीं करते हैं भाई, रिटन कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। वीडियो कॉल्स पे भी आप रिटन कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, आपका जेस्चर एंड पोस्चर से भी आप जो है रिटन कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन ए, दैट इज ईमेल एंड पत्र। ईमेल में भी क्या करते हैं, आप हाथ से लिख के या कीबोर्ड से टाइप करते हैं, और जब पत्र लिखते हैं तब भी आप क्या करते हैं कि भाई हाथ से हम लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको हम और देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसको जो है आंसर के माध्यम से भी देख लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है उसके अंदर आपका ईमेल और लेटर्स, नोट्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं कि भाई रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। रिटन मतलब हम कोई भी संचार जो हम लिखित रूप में कर सकते हैं। लिखित में आपका ईमेल्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, नोट्स भी हो सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, रिटन कम्युनिकेशन की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका जो है विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। विजुअल कम्युनिकेशन एज क्वेश्चन सजेस्ट, भाई विजुअल क्या होता है। विजुअल मतलब जो वो कम्युनिकेशन जो हम देख करके कर सकते हैं। अब उसके अंतर्गत देख करके करने के लिए हम क्या क्या काम कर लेते हैं कि भाई हम जैसे चार्ट्स को देख लेते हैं, हम मैप्स को देख लेते हैं, हम जो है आपके जो ग्राफ्स होते हैं उनको देख करके हम कई सारे जो है बातें हैं उनको हम समझ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि भाई फर्स्ट जो पहला इसके अंदर जो फर्स्ट जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है जानकारी देने के लिए ग्राफिक, चार्ट, डायग्राम का उपयोग किया जाता है। सेकंड होता है आपका सार्वजनिक रूप से बोलना, स्पीकिंग इन पब्लिक। थर्ड वन इज निबंध लिखना, राइटिंग एन ऐसे, एंड फोर्थ वन लिसनिंग केयरफुली। तो आपके देखिए क्लियरली आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई जो है आपका ये पार्ट और ये पार्ट तीनों ही आपके जो है किस में नहीं आते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन में नहीं आते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जानकारी देने के लिए ग्राफिक्स, हम ग्राफ्स का यूज करते हैं, चार्ट्स का यूज करते हैं, डायग्राम्स का यूज करते हैं, ये सारे के सारे ही आपके किस में आ जाते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सुनना क्यों महत्वपूर्ण है। लिसनिंग, वाई लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो आपका लिसनिंग क्या होता है, इट हेल्प्स अस इंटरप्रेट अदर्स। हमें क्या होता है कि सुनने से क्या लाभ मिलता है कि हम जो है सामने वाला व्यक्ति हमसे कोई भी बात अगर कह रहा है तो वो हमें क्या करना है, उसको सुन करके इंटरप्रेट कर सकते हैं। यह जो है आपकी सक्रिय भागीदारी और समझ का रूप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव इंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। थर्ड जो ऑप्शन है, इट शोज डिसइंटरेस्ट, अनिच्छा को प्रकट करता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, कि आपका इट हेल्प्स टू अवॉइड कम्युनिकेशन। तो देखिए इसमें आपका ये ऑप्शन आपका क्रॉस हो जाएगा, ये आपका नहीं है इसका पार्ट। तो इट इज एन एक्टिव एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यह हमें क्या करता है, दूसरों को बीच में टोकने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्रॉस हो गया। तो दिस वन इज योर व्हाट करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप यहां देख सकते हैं कि भाई ऑप्शन बी जो है, लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट्स द अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन एंड एक्टिव एंगेजमेंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स, अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें जो हमारा क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है, हमने क्या होता, हमने 4 टाइप्स पढ़े थे इसमें, कौन कौन से, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, लेफ्ट और राइट। ठीक है, मतलब जैसे आपका जो है पैरेलल कम्युनिकेशन, आपका डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, इस तरीके से हमने ये 4 पार्ट्स पढ़े थे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन से तात्पर्य यहां पर ये होता है, उस समय भी मैंने आपको बताया था भाई, अगर हम बात करें वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपका चेयरपर्सन कम्युनिकेट करता है आपको 22 चेयरपर्सन से, देन वो मैनेजर से, देन वो क्या करता है आपका सुपरवाइजर से, एंड देन नॉर्मल एम्प्लॉइज के साथ। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है ये आपका क्या क्या कहलाता है, आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। जो ऊपर से लेकर नीचे तक की श्रेणी में जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है कि आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो अब इसमें से जो हमारे सामने जो ऑप्शन है वो कहता है कि भाई कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम लेवल्स, ये आपका रॉन्ग आंसर है। देन कम्युनिकेशन अप एंड डाउन हायरार्की, मतलब जो है पदानुक्रम में ऊपर से नीचे की ओर जो है आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, देन आपका दृश्य माध्यमों से संचार होता है, एंड देन इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है आपका, तो ये तो आपका टोटली क्रॉस हो गया। ठीक है, इसमें जो है कम्युनिकेशन जो है विजुअल से होता नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया। अब आपका जो समानांतर जो हम बात करते हैं, अब समानांतर में क्या हो सकता है कि भाई जैसे मान लो ये एक चेयरपर्सन जो है सेकंड कंपनी के जो सेकंड जो कंपनी होती है उसके जो आपका चेयरपर्सन होता है, उस चेयरपर्सन के साथ जब वो कम्युनिकेट करेगा तो आपका क्या हो जाता है, आपका बिटवीन सेम लेवल्स, मतलब एक कंपनी का जो चेयरपर्सन बात करेगा दूसरी कंपनी के चेयरपर्सन के साथ में, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका समान स्तर के बीच संचार होता है। अब इसमें एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर एक कंपनी का मैनेजर दूसरी कंपनी के मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है, वो चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो विजुअल हो, फेस टू फेस हो, किसी भी तरह का माध्यम हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा जो है सेम लेवल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहां पर जो आपका जो आंसर बनता है वो आंसर है आपका बी, कम्युनिकेशन अप एंड डाउन द हायरार्की। मतलब हायरार्की मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक जो आपका जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मैनेजर्स एंड देन सुपरवाइजर्स एंड देन एम्प्लॉइज। तो ये क्या होता है, आपका एक वर्टिकल, एक हायरार्किकल क्रम चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन ये कहलाता है आपका। चलिए हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। ये देखिए, वर्टिकल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन दैट फ्लोज अप एंड डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसमें जो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए जो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं कि भाई एक ऑफिस सर्कुलर जो होता है, जैसे कार्यालय का एक परिपत्र होता है, वो आपका इनफॉर्मल में आता है। सेकंड है, आप दोस्तों के बीच में जो बातचीत होती है वो आपका जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के श्रेणी में आता है। या रिपोर्ट सबमिशन जो होती है वो आपके लिए नॉन वर्बल मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। एंड देन लास्ट वन इज ऑफिशियल मीटिंग, जो है ऑफिशियल मीटिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। तो देखो फॉर्मल, जैसा कि मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था, जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है
कि आपका जैसे मित्रों के बीच में बातचीत, जो फ्रेंड्स के बीच में जो आपकी जो चैटिंग होती है, देन टॉकिंग या डिस्कशन अमंग योर फैमिली मेंबर्स, या फिर जैसे आपके कोई बहुत सारे जो है जैसे और भी कई सारी चीज होती हैं। देखो ऑफिस सर्कुलर इनफॉर्मल में नहीं आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट करना, ये भी आपका इनफॉर्मल में नहीं आएगा। और जो है ऑफिशियल बैटिंग, ये क्या हो जाता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक। तो अब इसमें एक ऑप्शन जो आपका बचता है वो कहलाता है कि चैटिंग विद फ्रेंड्स, मतलब अपने मित्रों के साथ में बातचीत करना, वो क्या कहलाता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा चैटिंग विद योर फ्रेंड्स इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द कैजुअल कन्वर्सेशन लाइक चैटिंग विद द फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको आई होप you can understand this, what does the question means and what is the correct answer of that question. So emotional awareness is a awareness in communication helps in, तो आपका जो है संचार भावनात्मक जागरूकता जो होती है उसमें वो कैसे मदद करता है। देखिए अब आप में इसके सामने जो हमारे सामने यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो क्या कहते हैं कि भाई दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करने में जो है इग्नोर द फीलिंग ऑफ अदर्स, जो है हमारा भावनात्मक जो है वो उसका पार्ट है। देन भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने में। नेक्स्ट आता है आपका बातचीत से बचने में, देन जोर से बोलने में। तो देखो आपका इमोशनल अवेयरनेस किसमें मदद करती है कि भाई आपको देखो स्पीकिंग लाउडली से कोई मतलब नहीं होता है इसका। अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, मतलब अगर आप किसी की अवहेलना करते हैं, आप किसी की बात पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तब आपको जो है वो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बचता कौन सा है भाई, जैसे दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करने में, अगर जैसे हम दूसरों की फीलिंग्स को अगर हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये भी इमोशनल अवेयरनेस का पार्ट नहीं है। तो आपके सामने एक जो ऑप्शन आपके सामने जो बचता है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो आंसर है वो आपका ये देखिए बी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, भावनात्मक जागरूकता। हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और अपनी प्रतिक्रिया को सही तरीके से व्यक्त करने में हमारी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हमने जो कम्युनिकेशन थी, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या कहती है आपकी कि भाई कौन सा इसमें जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। क्या क्या कह रहा है यहां पर, आपका जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। सेंडर इंपॉर्टेंट पार्ट, मैसेज इंपॉर्टेंट पार्ट, रिसीवर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये ऊपर के तीनों जो हैं ये कम्युनिकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनके बिना हमारी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब हमने हमारे सामने जो चौथा जो ऑप्शन है आपका डेकोरेशन, तो डेकोरेशन वाला जो पार्ट है वो डेकोरेशन वाला पार्ट जो है हमारी कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं है। तो हम यहां देख पा रहे हैं क्लियरली हमारा जो ये होगा कि भाई कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो पार्ट है वो ये वाला ऑप्शन हमारा इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका कि भाई सजावट, डेकोरेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट, कम्युनिकेशन। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डी ऑप्शन जो है यू कैन सी हियर इन एक्सप्लेनेशन ऑल्सो कि भाई जो आपका डी जो पार्ट है सेंडर, रिसीवर एंड जो है आपका सेंडर, मैसेज और रिसीवर,
ये तीनों कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो चौथा ऑप्शन आपके सामने बचता है दैट इज डेकोरेशन, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई संचार में नॉइज का क्या अर्थ होता है। देखो नॉइज कम्युनिकेशन मींस, नॉइज कम्युनिकेशन से तात्पर्य ये होता है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसके लिए नॉइज, नॉइज इन द सेंस, नॉइज का जो मतलब होता है वो जो है ऐसी वॉइस जो बहुत ज्यादा लाउड होती है, लाउड मतलब बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसको कि हमारा जो कम्युनिकेशन है उससे क्या होता है, वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ हमारे सामने जो चार ऑप्शंस है। पहला है आपका जो है म्यूजिक इन बैकग्राउंड, ठीक है, कोई भी बाधा जो संदेश को विकृत करे, एनी बैरियर दैट डिस्टॉर्ट्स द मैसेज, देन ग्रुप डिस्कशन, देन मौन संचार। देखिए कम्युनिकेशन नॉइस जो है वो कम्युनिकेशन के लिए, देखो मौन संचार से उसका कोई संबंध नहीं है, देन ग्रुप डिस्कशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे सामने जो दो ऑप्शन बचते हैं वो कौन कौन से हैं, एनी बैरियर दैट डिस्टॉर्ट्स द मैसेज, कोई भी बाधा जो संदेश को विकृत करे, या फिर म्यूजिक इन बैकग्राउंड। तो हमारा जो नॉइस जो होता है वो सबसे के बाद क्या ये दोनों ऑप्शंस में आपको ये तय करना पड़ेगा कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट वन। तो इसमें जो देखिए आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं भाई, मेरी जो ये जो कम्युनिकेशन वाली जो क्लास का जो टाइम होता है वो आपका एट 9 o'clock शार्प जो है आपको जो है क्लास मेरी लाइव मिलेगी। इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट देन यू कैन कम शार्पली एट व्हाट 9 o'clock। सो 9 to 10 दिस इज माई टाइम। सो टुडे इज बिट दी। सो विच क्वेश्चन यू आर आंसरिंग, कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर दीजिए कि भाई संचार जो होता है उसमें नॉइज का क्या मीनिंग होता है। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि भाई दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर एंड दिस वन इज नॉट। सो ओनली टू ऑप्शंस लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो व्हाट इज दैट कि भाई या तो वो म्यूजिक इन बैकग्राउंड जो होता है वो होता है, देन एनी बैरियर दैट डिस्टॉर्ट्स द मैसेज, कोई भी मैसेज जो क्या होता है कि जिसको विकृत करता है उसको वो क्या करता है, करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें ये दो ऑप्शंस में से आप करेक्ट आंसर दीजिए। चलिए सी योर आंसर इन कमेंट्स। सी दिस वन B1। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे कि भाई देखिए बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। किस तरीके से भाई, नॉइस वह अवरोध है जो संदेश को सही से समझने या पहुंचने में बाधा डालता है। ठीक है, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लास लाइव, it is coming, I am coming live at sharp 9 o'clock. Sometimes it may be different due to some technical issues. Otherwise I'll be live at 9 o'clock. Right now I'm taking your MPSAT exam 4 unit 4, that is communication. So we have completed theoretically, we have completed, हमने जो है theory wise जो है सारी यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। Here we are doing some practice questions. So how questions comes from your theoretical part, that we are seeing right now. So coming on to next question. So communication is a two-way process because देखिए अब यहाँ पर आपका एक सबसे important part है कि भाई जो communication जो है वो two-way process क्यों है। ठीक है, so for that 4 options are giving in front of you. First one, इट इन्वॉल्व्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर। जो हमारी जो है जो आपका कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। तो ये हमारी टू वे प्रोसेस क्यों है कि भाई इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों शामिल होते हैं। इन्वॉल्व्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज केवल लिखना शामिल होता है। नेक्स्ट वन सी ऑप्शन इज एक तरफा होता है, इट इज वन साइडेड ओनली। एंड लास्ट वन, यह दृश्य के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं, इट यूजेस विजुअल्स। ठीक है, सो हियर यू कैन सी क्लियरली कि भाई दीज टू ऑप्शन सी एंड डी आर नॉट एसोसिएटेड विद दैट क्वेश्चन। सो हम यहां देखते हैं कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है
कि भाई वो कहता है कि कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस क्यों है। व्हेन वी आर सीइंग द प्रोसेस, तो इसके अंदर क्या होता है आपका, देखिए तीन चीजें जो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। एक होती है आपकी क्या, सेंडर, देन आपका रिसीवर, दिस बोथ। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक प्रोसेस होती है आपकी इंटरप्रेट, और देन आपका क्या होता है कि आपका वो अंडरस्टैंड, मतलब उसको मैसेज को पढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है और अंडरस्टैंड, एंड देन कमिंग बैक टू रिसीवर। इन दैट प्रोसेस योर होल प्रोसेस इज कंप्लीटेड, राइट। सो यू कैन सी कि भाई क्लियरली कि जो कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस क्यों है, तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। कैसे भाई, जो आपका जो कम्युनिकेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका सेंडर जो मैसेज को क्रिएट करता है, एंड देन सेकंड कौन सा होता है, रिसीवर। जब तक ये दोनों जो है सेंडर एंड रिसीवर नहीं होंगे तब तक हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। और वो प्रोसेस जो है उसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मतलब तत्व होते हैं कि भाई एक सेंडर और एक रिसीवर, इन दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई संचार किसके इंटरपर्सनल संचार जो होता है वो किसके बीच में होता है। देखिए हमने जब कम्युनिकेशन को पढ़ा था तब हमने आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों तरह के कम्युनिकेशन को हमने वहां बहुत अच्छे से पढ़ा था, और हमने जो है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों कम्युनिकेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आई होप कि अगर आप लोगों ने वो क्लास लाइव देखी होगी तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां आपको ये पता चल रहा होगा कि जो है इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके बीच होता है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो है आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, 2 or more persons। नेक्स्ट वन, व्यक्ति के मन के भीतर, विद इन वंस माइंड। ठीक है, नेक्स्ट वन, बड़ी भीड़ के साथ, लार्ज ऑडियंस के साथ में हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। देन आपका केवल मशीनों के बीच, या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो आपका मशीन्स के बीच में होता है, वो आपका लार्ज ऑडियंस के बीच में होता है, वो विद इन वंस माइंड, क्या वो व्यक्ति के अंतर्द्वंद, जो हम एक व्यक्ति जो अपने मन में जो उसके थॉट्स चलते हैं, विचार जो उसके मन में चलते हैं, वो आपका जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा है। या फिर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम इंटरपर्सनल या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो चलिए देखिए, अगर आपको इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपका मशीन्स जो आप में कम्युनिकेशन करते हैं, दैट वन इज रॉन्ग आंसर। वन मोर, लार्ज ऑडियंस के बीच में भी ये कम्युनिकेशन नहीं होता है। अगर लार्ज ऑडियंस के कम्युनिकेशन होगा तो हमारा ये किस में आ जाएगा, आपका मास कम्युनिकेशन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, और मशीन्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करती हैं, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, इनकरेक्ट आंसर है। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, दैट इज टू, जो प्रोसेस दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, या फिर जो विद इन द माइंड, जो आपके दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई यहां क्लियरली जो है इंटरपर्सनल मतलब कि आपका, तो इंटरपर्सनल से मतलब ये होता है कि भाई इंट्रापर्सनल वाला जो पार्ट होता है वो ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि हमारे खुद, हम जब स्वयं से अपने आप से जब बातें करते हैं तब वो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो आपका इंट्रापर्सनल कहलाता है। वहीं जब दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है तो वो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। चलिए देखते हैं। देखिए
हियर यू कैन सी विद दैट एक्सप्लेनेशन कि भाई जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अब इंटरपर्सनल जो आपका कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके लिए आपको एटलीस्ट दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, ए और आपका बी। जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तब वो किस तरीके का होगा, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, वही अगर कोई व्यक्ति अपने आप से, मतलब जैसे एक व्यक्ति खुद से अगर वो बात करता है, सेल्फ से जब वो बातें करता है, when the thoughts are coming in the person's mind, it means what, कि वो क्या करेगा कि वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पार्ट। सो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली क्वेश्चन को समझा दिया है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर समझ पाए होंगे। चलिए हम आज का अपना एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपका यहाँ पर अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, इंटरपर्सनल। नाउ यू कैन आंसर इट वेरी इजीली कि भाई इंटर और इंट्रा के अंतर्गत क्या क्या डिफरेंस होता है। सो गिव योर आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। आई होप यू आर गिविंग योर आंसर्स। सो सी द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। जो आत्म व्यक्तित्व, इंट्रापर्सनल संचार का क्या अर्थ होता है। आई होप यू कैन गिव द आंसर इन वेरी पॉजिटिव वे कि भाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इससे पिछला जो क्वेश्चन था वो क्या था आपका, इंटर, देखिए इंटर पर्सनल। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं क्या, इंट्रापर्सनल। तो ये दोनों वर्ड्स में अंतर है। इंटर मींस आपको ए और बी, ये दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो होगा वो आपका इंटरपर्सनल आएगा। और वहीं अगर हम बात कर लें कि भाई इंट्रा की, तो क्या होता है, एक व्यक्ति जो ए होता है, ए व्यक्ति के जो भी थॉट्स होते हैं, थॉट्स इन माइंड, ये आपका किस में आ जाएगा, आपका टॉकिंग टू वन सेल्फ। ये दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, आपका पब्लिक स्पीकिंग नहीं होगा, दूसरों से बातचीत जो है वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। जो आपका बचता कौन सा है, आपका ऑप्शन ए, स्वयं से बात करना या मन में बात करना। ये जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे इंटर और इंट्रापर्सनल में क्या डिफरेंस होता है, तो इंटर और इंट्रा में डिफरेंस ये होता है, इंटर मींस टू पर्संस नीडेड फॉर द कम्युनिकेशन, राइट, and intra means the person who is talking to oneself or thoughts coming in mind, in his or her mind. It is comes under the category of what, कि भाई आपका जो है इंट्रापर्सनल की श्रेणी में आता है। चलिए आप लोगों के जो आप लोग जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं उन सब के लिए थैंक यू। और जो है मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करने के लिए शार्प 9 o'clock आप लाइव आ सकते हैं। So here I am concluding my class with these words कि tomorrow you will join at sharp 9 o'clock for these questions. So we are continuing from question number 30 to next जो स्लाइड होगी हमारी, हम उसके अंदर आप जो है आपका जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। आपका थ्योरेटिकल क्लासेस भी हमने जो है कंडक्ट कराई थी। अब जो है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस like previous year questions also included in these questions, and some more questions are there for your practice. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग आप यहाँ ज्वाइन हुए हैं, आप लोग कल शार्प 9 o'clock आप ज्वाइन करिए, तो आप इनका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस को समझने में, इंटरप्रेट करने में, एनालिसिस करने में आई विल हेल्प यू कि आप कैसे अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, विद दैट आई कंक्लूड माई क्लास हियर। मैं आज की अपनी जो क्लास है वो यही समाप्त करता हूं। और जो है आपका जो है जितने लोग भी लाइव जुड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप क्लियरली आइए, कब, कल शार्प 9 बजे, टुमारो 9 o'clock
देयर हम वहाँ पर जो है आपने जो आगे की जो अभी प्रैक्टिस है, मैं कम से कम आपको 100 to 150 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कराऊंगा। तो आप मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस पर लाइव आ सकते हैं शार्प 9 o'clock टुमारो। टिल देन गुड बाय। आप लोग जो है अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल हम मिलेंगे पुनः कितने बजे? रिमेंबर इट, 9 o'clock sharp tomorrow. Okay, on dated 2nd of December, 9 o'clock. You should be there with me to solve these questions and take advantage of that for your. I will help you in your preparation for MP SAT and UGC NET. Right? चलिए, thank you, धन्यवाद।